सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ट्रांजिस्टर का DTL सर्किट है वो डिस्कस कर रहे थे, और DTL सर्किट की हम लोग फोर्थ कंडीशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ट्रांजिस्टर का नहीं, एंड गेट का DTL सर्किट डिस्कस कर रहे थे, और उसका हम लोग फोर्थ कंडीशन डिस्कस कर रहे थे। फोर्थ कंडीशन में हमने क्या बोला कि फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, दोनों जो है 1-1 रहेंगे इनपुट, दोनों इनपुट 1-1 रहेंगे, तो ये फर्स्ट बाइस में चला जाएगा, ये रिवर्स बाइस में चले जाएंगे, दोनों रिवर्स बाइस में है, तो I1 और I2 क्या होंगे, जीरो। I1 I2 जीरो है तो I भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो जीरो, वो भी जीरो हो गया। तो जो B पॉइंट है, B पॉइंट पर हाई वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो खर्च होगा नहीं, तो B के ऊपर वोल्टेज आएगा, वो हाई मिलेगा, वो हाई वोल्टेज मिलेगा, तो IB भी क्या होगा, IB भी जीरो नहीं होगा, और IB जीरो नहीं है मतलब ट्रांजिस्टर का निवेशी करंट जो है, निवेशी धारा इनपुट करंट वो जीरो नहीं है। इट मीन्स ट्रांजिस्टर कट ऑफ में काम नहीं करेगा, और जब कट ऑफ में काम नहीं करता तो हम लोग दूसरी कंडीशन बोलते हैं सैचुरेशन में काम करेगा। तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में होगा, ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में होगा, ट्रांजिस्टर विल वर्क इन सैचुरेशन, ये सैचुरेशन में काम करेगा, और सैचुरेशन में अगर काम कर गया तो IC भी जीरो नहीं होगा, अतः IC इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज होगी VC जीरो होता है इसमें, है ना, बट ये चीज अभी काम में नहीं आने वाली अपने, बट IC जीरो नहीं होगा। IC जीरो नहीं होगा तो सिंस अपने को पता है कि IE भी जो है वो ऑलमोस्ट IC के बराबर ही होता है, अतः IE भी जीरो नहीं होगा, और IE जीरो नहीं होगा मतलब IE फ्लो होगा, और IE फ्लो होगा तो क्या होगा, IE फ्लो होगा तो क्या होगा, देखो IE फ्लो हो गया तो देखो इसमें अगर IE, अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है इस रेसिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज I इंटू आर होगा, R तो E है, RE, और करंट यहां से IE है, तो IE जीरो नहीं है। अब तक तो जीरो था ना, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, अब करंट जीरो नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली 5 नहीं होता लेकिन लगभग मान लो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने का मतलब है यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा था, यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा था, वो जाके यहाँ ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ पे जीरो बचा। 5 वोल्ट का मतलब यही तो है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है। एम आई राइट? ठीक बोल रहा हूँ मैं कि 5 वोल्ट यहाँ पर अगर ड्रॉप होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो 5 वोल्ट, तो इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 5 वोल्ट है, अंतर है, डिफरेंस है। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ ओबीसी कि 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, E के ऊपर 5 वोल्ट है, और E के ऊपर जितना वोल्टेज है वही तो आउटपुट पे ले रहे हैं हम लोग। क्या मिल गया, आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल गया। अब 5 वोल्ट मत सोचो, आप सोच लो कि हाई वोल्टेज मिल रहा है, वो 4 मिले, 4.2 मिले, 5 वोल्ट मिले या 10 वोल्ट मिले, बट ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है, कुछ मिली वोल्ट में नहीं मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो ये केस हमारे को समझ आ गया। तो IE नॉट इक्वल टू जीरो हो, IE नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो VE भी होगा, वो V आउटपुट जो होगा वो भी हाई वोल्टेज मिलेगा, वो मिलेगा हाई वोल्टेज, उच्च मान मिलेगा, हाई वोल्टेज उच्च मान, और उच्च मान का मतलब है 1। ठीक है, ये कैसे भैया, ये क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया अपने को जो भी मिलना था, इसका DTL का लास्ट पार्ट मिल गया। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, TTL स्टार्ट करेंगे, बट मैं DTL का एक बार सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक्सप्लेन क्या करना, अब तो ये चीज़ें तो समझ में आने लग गई होगी आपको। देखो ये अपना सर्किट है, सॉफ्टवेयर तो बस अब जस्ट ऐसा है कि आपका विजुअलाइजेशन तो आपके दिमाग में तो सेट हो गया कि कैसे कैसे करंट फ्लो होता है, क्या होता है। अब तो बस ऐसा है कि मैं इनको दिखा रहा हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में और क्लियर होती रहे चीज़ें, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई। देखो ये सर्किट है, दिख ही रहा है आपको, एक सेकेंड, ये सर्किट है जैसा हमने बनाया है, ये यहीं पे वैसा ही बना दिया मैंने। अब देखो मैं सबसे पहले 0 0 पे कर रहा हूँ, 0 0 0 0 पे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो देखो 0 मिल रहा है ऑलमोस्ट, ये 0 मिल रहा है। नीचे वाली लाइन देखो, ये नीचे वाली लाइन
जीरो पे है, ये 0 वोल्ट पे है। अगर दोनों में से एक भी 1 कर दूँ, देखो एक 1 कर दिया, एक 1 कर दिया तो देखो ऊपर चला गया, ये ऊपर कहाँ पे गया, मैं एक बार इसको नीचे लेके आता हूँ, ऊपर, मतलब ये गया 100 मिली वोल्ट। थोड़ा सा वोल्टेज चेंज हुआ लेकिन 100 मिली वोल्ट भी एक तरीके से क्या है, जीरो ही है, मतलब मिली वोल्ट में तो जीरो के करीब ही है, तो मैं इसको भी क्या बोलूँगा, जीरो ही है। तो 1 0 में भी क्या मिल रहा है मुझे, जीरो ही मिल रहा है एक तरीके से, 1 0 में भी क्या मिल रहा है मुझे, जीरो मिल रहा है। अगर इसको जीरो करूँ, एक को इधर वाले को, इधर को 1 करूँ, तो वो 100 मिली वोल्ट के आसपास कोई मिल रहा है। तो इनमें 100 मिली वोल्ट का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिली वोल्ट में आ रहा है तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। आप दोनों को कंपेयर करके देखना कि हाई वोल्टेज पे कितना मिलता है, लो वोल्टेज पे कितना मिलता है, क्योंकि अपना जो सॉफ्टवेयर में सर्किट है वो प्रैक्टिकल सर्किट है, आइडियल नहीं है। आइडियल में तो हम लोग जीरो को जीरो ही बोलते हैं और 1 का मतलब 5 वोल्ट बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल में जीरो का मतलब नियर टू जीरो होगा और हाई का मतलब नियर टू 5 वोल्ट, ये समझ लो आप। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 0 वोल्ट ही मिल रहा है, मतलब 100 मिली वोल्ट मिल रहा है, तो आप 0 वोल्ट समझो इसको। दोनों को 1 कर दूँ, दोनों को 1 कर दूँ तो हाई वोल्टेज मिलना चाहिए, ये लो, दोनों को हाई करने पे देखो ये मिल रहा है 4 प्लस मिल रहा है, 4.2 या कुछ ऐसा मान लो, मतलब नियर टू 5 मिल रहा है, तो ये 5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो ये जो मैंने बोला था ये करेक्ट है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है भैया, क्लियर है। चलो ये हो गया। हाँ जी, एक दूसरी चीज़, इसमें हमने ट्रूथ टेबल नहीं बनाई ना, इसके अंदर ट्रूथ टेबल नहीं बनाई, तो आप एक काम करना, वो ट्रूथ टेबल जो पहले बनाई थी वही तो और गेट की, और क्या एंड गेट की ट्रूथ टेबल है, तो एंड गेट की ट्रूथ टेबल उठा लेना। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए तो आसान है, आप लोगों को दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना, आप लोगों को दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाओगे तो आपके दिमाग में भी सेट होगा कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा माथा आपका भी चलना चाहिए, ठीक है। ये ट्रू टेबल हो गया, और ये इसी के हिसाब से बनाया मैंने ट्रू टेबल, 3 बार 0 0 आ रहा है, 1 बार 1 आ रहा है, तो ये ट्रू टेबल हो गया। और ट्रू टेबल ये किसको फॉलो कर रहा है, एंड गेट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो सर्किट है वो एंड गेट का सर्किट है, ये वैलिड हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना, आप इतना लैंग्वेज तो लिख सकते हो ना, इतने बड़े हो गया अब, तो एक लैंग्वेज यहाँ पे एक लाइन लिख लेना आप, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, कि ये ट्रूथ टेबल इसके डेटा से मिल रहा है, पता है ये अपना एंड गेट के सर्किट को वेरीफाई करता है, क्लियर है। चलो ये बात समझ आई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं TTL सर्किट, लेट्स टॉक अबाउट TTL सर्किट। तो देखो TTL सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। TTL सर्किट, तो TTL सर्किट TTL सर्किट पहले मैं दिखाता हूँ आपको। TTL सर्किट अपना है कुछ ऐसा, देखो एक सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये तो नॉर गेट के लिए आ गया ना, ये तो नॉर गेट के लिए आ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी। जो TTL सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। TTL में क्या होता है, केवल ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, तो 3 ट्रांजिस्टर काम में लेंगे हम लोग, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसके बारे में, लिखो आप TTL सर्किट के बारे में पहले लिखो कुछ, TTL सर्किट हेडिंग लिख लो। हेडिंग में क्या लिखोगे, TTL सर्किट किसका, एंड गेट का, एंड द्वार का TTL परिपथ, TTL सर्किट
और एंड गेट। हाँ, तो वही है TTL का मतलब, केवल ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना रहे हैं। तो लिख लो, इसके अंदर एक लाइन लिख लो, यह परिपथ, यह परिपथ, यह परिपथ ट्रांजिस्टरों की सहायता से बनाया जाता है। यह परिपथ ट्रांजिस्टरों की सहायता से बनाया जाता है। दिस सर्किट इज मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। दिस सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। दिस सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यह सर्किट ट्रांजिस्टरों की सहायता से बनाया जाता है। यह परिपथ ट्रांजिस्टरों की सहायता से बनाया जाता है। देखो अब इसको, सर्किट को देख लो। नीचे वाली लाइन में लिख लो, नीचे वाली लाइन में इसमें 3 ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें 3 ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। देयर आर यूज्ड 3 ट्रांजिस्टर, देयर आर यूज्ड 3 ट्रांजिस्टर्स फॉर दिस सर्किट। देयर आर यूज्ड 3 ट्रांजिस्टर्स फॉर दिस सर्किट। ठीक है। हाँ, एक तो ये लो, इनपुट यहाँ पे दे देंगे, एक ये लो, इनपुट यहाँ दे देंगे, ये लो ग्राउंड कर दिया मैंने। यहाँ पे VCC कनेक्ट कर दो। VCC का मतलब बैटरी कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे एक तो मैंने, देखो यहाँ पे जो A होगा इनपुट होगा, यहाँ पे एक इनपुट होगा, 2 इनपुट यहाँ पे होंगे, सी है, 2 इनपुट होंगे यहाँ पे। 2 ट्रांजिस्टर को इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। आगे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर लेके जाएंगे। सपोज इसको दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर ले गया मैं, इसको ग्राउंडेड कर दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे VCC लगा दो। VCC का मतलब बैटरी, और फाइनल जो आउटपुट है मैं यहाँ पे ले लूँ। फाइनल आउटपुट का मतलब हो गया, यहाँ पर ये C पॉइंट ले लो, इसको C पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा वो फाइनल आउटपुट होगा। इसको मैं RC बोल रहा हूँ, इसको R बोल लो, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को X पॉइंट बोल लो। वैसे तो इस ट्रांजिस्टर के लिए ये C पॉइंट है ना, तो इसको मैं X पॉइंट बोल लेता हूँ। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो इनपुट होगा वो IB1 बोल लो, इसके अंदर जो इनपुट हो वो IB2 बोल लो। ठीक है। यहाँ पे जो करंट है, ये ट्रांजिस्टर T1 बोल लो, ये ट्रांजिस्टर T2 बोल लो, और ये ट्रांजिस्टर T3, राइट। इसके अंदर जो करंट आएगा यहाँ से उसको IC2 बोल लो, और यहाँ से जो करंट आएगा वो IC1 बोल लो। यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से उस करंट को बोल लो आप IC डैश बोल लो, IC डैश। अब एक बात सुनना, अब हम लोग केस लेंगे, 4 केस लेंगे, लेकिन उस केस से पहले एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, कि अगर ट्रांजिस्टर ये दोनों हैं, इन ट्रांजिस्टर में ये देखना कि अगर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, तो इस ट्रांजिस्टर का काम नहीं करने का मतलब है कि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इधर से करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजिस्टर भी काम नहीं करेगा। और अगर ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और ये करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर ये भी काम नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर एक तरीके से इसमें ऐसे होंगे कि, अभी मैं केस लेता हूँ फिर और क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा है कि अगर ये ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब इधर से करंट आ रहा है, और ये ट्रांजिस्टर तब काम करेगा जब इधर से करंट जा रहा है। ठीक है। तो चलो अभी पता चल जाएगा। फिर उसके बेस पर हम लोग ये यहाँ पर, तो इसमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में ये सैचुरेशन में है कि कट ऑफ में है। फिर इसके बेस पे यहाँ पे वोल्टेज डिसाइड, ये करंट डिसाइड होगा, ये करंट कितना आ रहा है, ये करंट डिसाइड हो गया तो ये पता चल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज कितना है, और यहाँ पे वोल्टेज मिल गया मतलब इसके इनपुट पे वोल्टेज मिल जाएगा, और इसके इनपुट पे वोल्टेज मिल गया तो ये पता चल जाएगा सैचुरेशन में, कट ऑफ में। फाइनली अल्टीमेटली अपने को पहुंचना कहाँ पे है, अपने को पहुंचना है यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर सैचुरेशन होगा कि कट ऑफ, इसके ऊपर सैचुरेशन या कट ऑफ का आइडिया हो गया तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ से क्या वोल्टेज मिलेगा।
तो उसका सेचुरेशन या कट ऑफ पता करने के लिए पहले इनका सेचुरेशन कट ऑफ पता करना पड़ेगा और यहाँ पे वोल्टेज पता करना पड़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज का मतलब इसका इनपुट वोल्टेज पता चल गया। तो फाइनली पहले तो इधर इनपुट वोल्टेज पता करना पड़ेगा। एक करंट और बना देता हूँ मैं, यहाँ पे IC करंट है ये, ठीक है। चलो फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। केस 1 फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस 1 सी है। देखो केस 1 में क्या करें, जब दोनों इनपुट 0 पे है, लो वोल्टेज है, when both the inputs are low, जब दोनों निवेशी मान निम्न वोल्टता पर है, निम्न वोल्टता पर है। निम्न वोल्टता का मतलब हो गया ए बी 0 एंड बी बी 0, ठीक है। ए और बी दोनों 0 हैं, ए और बी दोनों 0 हैं। दोनों 0 मतलब दोनों के करंट 0 होंगे। आई बी 1 भी 0, आई बी 2 भी 0। अतः आई बी 1 भी 0 एंड आई बी 2 भी 0। और दोनों ट्रांजिस्टर के इनपुट करंट 0 हो गया तो दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चले जाएंगे, अंतक में चले जाएंगे। अतः दोनों ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में होंगे। Hence, both the transistors will work in cutoff। दोनों अंतक में होंगे, ये दोनों ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चले गए। चलो ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चले गए तो उससे क्या होगा, अंतक क्षेत्र में चले गए, कट ऑफ में चले गए, मतलब IC2 भी 0 होगा, IC1 भी 0। कट ऑफ में यही होता है, IC1 0, IC2 0। इसका मतलब हो गया अतः IC1 = 0 एंड IC2 = 0। दोनों 0 हो गया। ये दोनों करंट ही 0 है, दोनों करंट 0 मतलब इधर से कोई करंट ही नहीं आ रहा। आप तो ये समझो कि इधर से ही कोई करंट नहीं आ रहा, नीचे कोई करंट नहीं आ रहा, तो ऊपर से भी कोई करंट नहीं आ रहा। ये ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा, मतलब इधर से कोई करंट नहीं आ रहा। आप तो ये समझो, थोड़ा सा करंट इधर चला जाता है लेकिन हम लोग उसको भी 0 ही मानेंगे। अगर मेन जो करंट है वो ये है, इधर करंट नहीं आ रहा तो इधर करंट फ्लो होगा, लेकिन वो बहुत हल्का सा करंट फ्लो होगा, उसको मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ। आप ये समझो इधर करंट नहीं आ रहा मतलब ऊपर से कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब IC डैश क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अरे इधर करंट जाने वाला करंट ही नहीं आ रहा, मतलब ऊपर से आएगा ही नहीं, तो IC डैश क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अतः IC डैश क्या होगा, ऑलमोस्ट 0। और IC डैश 0 होगा, अगर ये IC डैश 0 होगा, इधर करंट फ्लो नहीं होगा, इधर करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा इतना ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट है, मतलब हाई वोल्टेज है, यहाँ पे VCC है, मतलब कुछ बैटरी लगा हुआ है, तो 5 वोल्ट कंसिडर कर लो एक बार इसको। ये 5 वोल्ट में मान लूँ तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, मतलब Vx के ऊपर हाई वोल्टेज मिलेगा, Vx के ऊपर हाई वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे X पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे भी उतना ही पहुंचेगा, इसको R भी बोल देता हूँ, यहाँ पे भी उतना ही, मतलब ये 0 नहीं होगा, मतलब ये भी 0 नहीं होगा, मतलब इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पे वोल्टेज 0 नहीं होगा, इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पे वोल्टेज 0 नहीं होगा, तो इनपुट पे करंट भी 0 नहीं होगा, मतलब IB भी 0 नहीं होगा। तो देखो ट्रांजिस्टर X पे जो वोल्टेज होगा, अतः बिंदु X पर वोल्ट था, बिंदु X पर वोल्ट था, Vx 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब कुछ वैल्यू मिलेगा। अच्छा, हेंस वोल्टेज एट पॉइंट X इज Vx नॉट इक्वल टू 0।
Vx जीरो नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से भी बात की जाती है, लेकिन मैं वो दूसरा तरीका यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, बट क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो हम लोग ये बात करेंगे कि Vx पे जीरो नहीं है। Vx पे जीरो नहीं है मतलब इसके इनपुट पे वोल्टेज जीरो नहीं है। इनपुट पे वोल्टेज जीरो नहीं है तो इनपुट पे करंट भी जीरो नहीं होगा, मतलब IB फ्लो होगा, और इनपुट पे करंट फ्लो हो गया तो ये ट्रांजिस्टर संतृप्त में चला जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा। तो देखो इसका मतलब हो गया कि अतः IB इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, और IB भी जीरो नहीं है तो ट्रांजिस्टर T3 किस में चला जाएगा, संतृप्त में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर T3 संतृप्त में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि ट्रांजिस्टर T1 और T2 के लिए लिख दिया ना कट ऑफ में, तो ट्रांजिस्टर T3 किस में चला जाएगा, संतृप्त में चला जाएगा। अतः ट्रांजिस्टर T3 संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। हेंस ट्रांजिस्टर T3 will work in saturation region, और saturation region में अगर काम करता है, अगर T3 saturation region में काम करता है तो saturation region में क्या होगा, ये saturation में चला गया तो IC जीरो नहीं होगा, IC जीरो नहीं होगा, hence IC नॉट इक्वल टू जीरो, और IC जीरो नहीं होगा, कौन जीरो होगा, VCE जीरो होगा, VCE जीरो होगा। अब देखो IC जीरो नहीं होगा मतलब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ये C पॉइंट है, ये E पॉइंट है, आगे तो V वोल्टेज जो है VCE ये होता है ना VCE, ये तो जीरो होगा। तो वोल्टेज यहाँ से जो VCC चला, सपोज 5 वोल्ट है, ये फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ से चला करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। आगे तो कोई जगह है नहीं वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए, कोई एलिमेंट लगा हुआ ही नहीं है, VCE भी जीरो है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है नहीं, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था तो कुछ अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा ड्रॉप, जीरो हो रहा है सैचुरेशन में, तो पूरा वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ पे। पूरा वोल्टेज अगर यहीं पे ड्रॉप हो गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 वोल्ट आ रहा, 5 यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा, जीरो, तो V आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया करो। तो मेन जो अपना लॉजिक है वो कहाँ से पकड़ में आता है, ये यहाँ से पकड़ में आता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है दैट इज वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, ये अंतक में है कि संतृप्त में है, वो अगर पता चल गया तो ये करंट मिल जाएगा, और ये करंट मिल गया तो फिर आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस में चला गया, ये सैचुरेशन में, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिला, V आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो वोल्टेज हो जाएगा, V आउटपुट जीरो वोल्ट हो जाएगा, V आउटपुट जीरो वोल्ट हो जाएगा। देखो अतः V आउटपुट जो होगा वो VC के बराबर होगा, और VC क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा इस बार। तो V आउटपुट जो होगा वो लो मिल गया, निम्न मान मिल गया, निम्न लो का मतलब है जीरो, तो जीरो जीरो पे क्या मिला, जीरो मिला, एंड गेट की एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अपना लॉजिक कहाँ से जनरेट हो रहा है, मैं फिर से इसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक केस समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप सर्किट बना रहे हो तो उसमें छाप लेना इसको, ठीक है। तो आपका कहाँ से ये जो कनेक्शन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर किस में है, ये दोनों समझ आ गए तो आपको ये पता चल जाएगा इधर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इधर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये पता चल गया तो यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया, यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया, मतलब इसके इनपुट पे वोल्टेज पता चल गया। जैसे ही इसके इनपुट पे वोल्टेज पता चला आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेशन में है ये ट्रांजिस्टर या कट ऑफ में है। ये अंतक या संतृप्त का पता चला तो आपको ये पता चल जाएगा कि इधर करंट फ्लो होगा कि नहीं, और वो पता चला तो फिर आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका काम समझ में आ जाएगा, बट मेन जो चीज़ है वो यहाँ से अपने को कनेक्ट करनी होती है। जो अपने को जो क्लू मिलता है वो यहाँ से मिलता है कि यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ से वोल्टेज क्या है, यहाँ का वोल्टेज समझ आया तो आगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूँ, फिर एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अभी शायद एक केस डिस्कस करने जितना अपने पास टाइम है नहीं, फिर भी कर ही लेते हैं।
देखो फटाफट फटाफट करें। केस 2, ये इसको हम लोग नेक्स्ट में बात कर लेंगे। ये जो केस है अभी हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। एक केस डिस्कस हो गया अपना, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे TTL सर्किट को, ठीक है। चलो।